सोमवंश में यदुवंश वर्णन के साथ जयाम घात वंश वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को यदुवंश का वर्णन करूँगा, जो सबसे बड़ा था तथा महान तेजस्वी था। यदु के 5 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम शस्त्रजीत, दूसरे का नाम कृष्टु, तीसरे का नीलोजक था। शस्त्रजीत के पुत्र का नाम सत्यजीत था। सत्यजी के हये के राजा वेणु नाम के 3 पुत्र हुए। हये के पुत्र का नाम धर्म, उसका पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कीर्ति और संजय नाम के 2 पुत्र हुए। संजय का महिष्मा नामक धार्मिक पुत्र हुआ, उसका भरदेशरण नाम का पुत्र हुआ। भरदेशरे के दुद्रुम नाम का एक पुत्र हुआ, जो राजा बना। दुद्रुम का लोक विसुत्र पुत्र धनक नाम का वाला हुआ। धनक के लोक समस्त 4 पुत्र थे, कुतवीर्य, कुतांगिन, कुतवर्मा, कृतवीर्य, अर्जुन। चौथा पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हुआ। कृतवीर्य अर्जुन के हजारों भुजाएं थी तथा 7 द्वीपों का एकमात्र ईश्वर था। उसकी राम यानी परशुराम के द्वारा मृत्यु हुई। उसके सैकड़ों महारथी पुत्र थे, जो बड़े सूरवीर और योद्धा थे, जिनमें सूरसेन, धृष्ट, कर्षण, जयध्वज आदि प्रमुख थे। जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंग था, जो महान बलशाली था। उसके भी 100 पुत्र थे, उनमें भी सबसे बड़े वितिहोत्र राजा था। वर्ष आदि उनके अन्य पराक्रमी पुत्र हुए। वर्ष का वंश करने वाला मधु नाम का पुत्र था। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें वंशकारक वर्षणी था। मधु, यदु, हये के क्रम से वंश का नाम वर्षिण, माधव, यादव और हये वंश पड़ा। ये सब हये वंश की ही शाखा है। हये वंश का कार्तवीर्य का पुत्र सूरसेन, वर्षा, जयध्वज विख्यात राजा हुए, जिसमें निष्पाप सूरसेन अति वीर था, जिसके नाम से इस देश का नाम सूरसेन पड़ा, यानी व्रज। पूर्व में व्रज मंडल सूरसेन प्रदेश कहलाता था। इसके अतिरिक्त इसी वंश के अनेक वीर और धर्मात्मा राजा हुए। उसी से प्रघाजृत राजा का पुत्र जयमाग नाम का राजा हुआ। उसने अपनी सवैया नाम की शीलवती भार्या के साथ नर्मदा के किनारे एकांत में तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उसके श्रुत, वीरधर्म, सुभग और वय नाम के पुत्र हुए। वीरधर्म राजा के करथ, कौशिक और रोमपाद हुआ। रोमपाद के भृगु हुआ, उसका परम धार्मिक सुगर्ति नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कौशिक की प्रजा भी बहुत है। करथ के कुंत हुए। कुंत के रणधृष्ट बड़ा प्रतापी हुआ। रणधृष्ट के भी निघोर्ती, दर्शा हो और निघोर्ती नाम के महान पराक्रमी पुत्र हुए। दशाहो के जिमूत के विकृत, उसके भीष्मस्त नाम के पुत्र हुआ। भीमरथ के नवरथ, उसके दृढ़रथ नाम के पुत्र हुए। दृढ़रथ के करम्भ के देवव्रत, उसके देवस्त्रक नाम का पुत्र हुआ। देवस्त्रक का पुत्र श्रीमान मधु नाम का राजा हुआ। मधुवंश राजा से ही करुवंश, करुवंश से अनु से पुरु उत्पन्न हुआ। अंशु से भद्रवती के वेद्रभ को उत्पन्न किया। ऐसाकी के अंशु के सत्तव और सत्तव से कुलवर्धक शाश्वत हुआ। इसी प्रकार हे ऋषियों, मैंने आप लोगों के सामने
जयमांग वंश का वर्णन किया। जो इस वंश को पढ़ता है सुनता है वह स्वर्ग के राजा राजसुख भोगता है।